और वे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीब बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला मिलेगा। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ है। 134A आरटी और पंजाब विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया है, पंजाब की विधानसभा में जो प्रस्ताव आज पंजाब की सरकार लेकर आई, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले 134A का जो मामला है उसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि आप 134A को खत्म करने जा रहे हैं। गरीब बच्चे हैं, उनके हक जो है उनको सरकार देना नहीं चाहती, इसलिए 134A को खत्म करने जा रही है। नहीं, जाहिर है हमने खत्म कर दिया। 134A को हमने समाप्त कर दिया। और जो लोग ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि इससे गरीब का नुकसान होगा, वास्तविकता में गरीब की चिंता ही नहीं है, कभी भी नहीं चिंता रही। 2007 में वो 134A लेके आए थे, 2014 तक उनकी सरकार रही। आप कहीं से जानकारी मांग लें, एक सिंगल एडमिशन भी कांग्रेस की सरकार ने 134A के तहत कराया ही नहीं, कोई एडमिशन नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो हमने 2015-16 में 134A के तहत एडमिशन करे, इन्होंने कोई एडमिशन किया नहीं। अब हमने विचार किया कि जो हम एडमिशन करते हैं वो 10% है। 134A में 10% बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो हमने उसमें विचार किया कि जो सरकार, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, आरटीई बना रखा, तो उसमें 25% बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो हमने कहा कि इससे ज्यादा हित हो सकता है गरीब लोगों का। यहाँ जहाँ 10 पे है तो वहाँ 25 पे होगा, तो स्वाभाविक लाभ होगा। और हमारा कोई उसमें खर्च भी नहीं है। उसमें एक और लाभ क्या है कि उसमें 60% पैसा केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो हमने विचार किया कि जितना पैसा हम खर्च करने लग रहे, इतने ही पैसे में हम अपने 25% बच्चों को जब लाभ दे सकते हैं, तो आखिर हम 10% को क्यों दें। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम इसको बंद करते हैं, 134A को समाप्त कर देंगे और हम आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन कराएंगे। आप कह रहे हैं कि 2007 से 2014 तक विपक्ष के नाते, यानी कांग्रेस जब सत्ता में थी, तो एक भी गरीब बच्चे को हक नहीं मिला, दाखिला नहीं दिया। आपके पास आंकड़े हैं, आपने कितने बच्चों को दाखिले किए? बिल्कुल बताइए सर। देखिए, उन्होंने कोई एडमिशन अभी तक नहीं दिया। आप इसकी जानकारी अपना सूचना के तहत मांग भी सकते हैं। आप एक भी एडमिशन आप दिखा दो मुझे, और निश्चित तौर से उसके बाद आप दोबारा मेरे से। आपके कितने आंकड़े हैं सर? आपने कितने बच्चों को इस साल की अगर हम बात कर ले तो कितने बच्चों को दाखिला दिया? इस साल हमने 47% जो बच्चों ने देखिए हमारे पास डिमांड की। अभी मैं आपको बिल्कुल सही सही आंकड़े आपको बताता हूँ। 66,495 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया कि हमें 134A के एडमिशन चाहिए। लेकिन हमारे पास जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई आप जिस प्रकार से एडमिशन कर रहे हैं, नियम की वो भावना नहीं है, नियम की भावना के तहत आप नहीं एडमिशन कर रहे, आप तो सबको एडमिशन कर रहे जो भी आपके पास है ना। तो जो बच्चा मेरे पास पहले दाखिल था और वो फीस दे रहा था, वही आपके पास चला गया, आपने 134A में वही मेरे स्कूल में दोबारा भेज दिया। तो ये जो आपका है, तो हमने उस पर विचार किया और हमने देखा कि जो गरीब बच्चे हैं वो कितने हैं। तो 66,495 से 45,289 बच्चे ऐसे लिखने जो कि एडमिशन के योग्य थे, और हमने उनके लिए प्रयास शुरू किया। उनमें से 11,000 बच्चे ऐसे, 11,706 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एप्लीकेशन तो दी थी एडमिशन के लिए, लेकिन हमारे साथ संपर्क कुछ नहीं किया उसके बाद, ना हमारे पास आए वो। उनमें से हमने 21,577 बच्चे ऐसे हैं जिनका हमने एडमिशन करा दिया इस बार। क्योंकि इस बार मैं आपको जो आंकड़े दे रहा ना, ये थोड़ा ये भी था कि कोरोना के कारण पिछली बार बंद रहा था और अब की बार भी लेट हमने शुरू किया था, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल तो खुल ही रहे थे। तो उसके बावजूद भी हमने 21,577 बच्चों का एडमिशन करा दिया। जब हमने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की तो सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुए, क्योंकि काफी टाइम निकल चुका था। हमने 3 बार एडमिशन का टाइम बढ़ाया और 3 बार में बढ़ाया कि हमने इतने बच्चों का एडमिशन किया। 12,006 बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ। कुछ स्कूलों ने इनकार कर दिया कि हम एडमिशन नहीं देंगे। हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का नोटिस उनको दे दिया। हमने कहा कि क्यों ना आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि आप सरकार ने जो नियम बनाया उसका पालन नहीं कर रहे। वो सारा एक संगठन इकट्ठा के कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आप इतना सख्त कदम उनके ऊपर नहीं उठा सकते, लेकिन हमने उसके बावजूद भी दबाव बना के रखा अपना। उसके बाद वो कंटेम्प्ट में चले गए। अभी उसकी तारीख थी 21, अभी आगे डेट लगी उसकी। तो हमने उसके लिए पूरा प्रयास किया। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार का ये लोग शोर मचा रहे, वास्तविकता ऐसी नहीं है। पिछली बार 39% बच्चों का एडमिशन था, अब की बार 47% बच्चों का एडमिशन। यानी कि हमारे एडमिशन 8% बढ़े, घटे नहीं है हमारे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ बच्चे रह गए जिनका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उन बच्चों की भी चिंता करते हैं। हमारे पास कुछ अभिभावक आए कि हमने तो आपके विश्वास के साथ हमने एसएलसी वहां से सिलसिला ले लिया था और अब हमने आगे एडमिशन कराना था, लेकिन हमारा बच्चा तो रह गया, ना वो पीछे है ना आगे है। तो हमने उसके लिए भी पत्र जारी कर दिया कि जिस स्कूल से उस बच्चे ने सिलसिला ली थी, तो दोबारा उस बच्चे का वहां पर एडमिशन होगा, हमने उसको कह दिया। और नहीं तो सरकारी स्कूल में भी हमने आदेश दे दिया कि सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन देगा। तो आज की तारीख में कोई बच्चा ऐसा नहीं, उसका कहीं ना कहीं एडमिशन हमने कर दिया।
अभी आप कह रहे हैं कि आपने 134 ए को भंग कर दिया है, अब आप आरटीई के तहत ही बच्चों को दाखिला देंगे, लेकिन आरटीई में तो कई चीजें जो है वो बच्चों के हित में नहीं है। अब इसमें 134 ए में बच्चे स्कूल चुन सकते थे, उनके पास विकल्प था। आरटीई में नजदीक जो स्कूल है केवल उन्हें वही लेना पड़ेगा, और 8वीं के बाद 9वीं 10वीं में ये लागू नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या कैसे रास्ता निकालेंगे? देखिए 134 में एक बड़ी भारी ये मुश्किल थी कि वो चॉइस कहीं भी किसी भी स्कूल की कर दी है, चॉइस उसने कहीं भी कर दी, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ और समस्या रही, तो वो व्यवहारिक नहीं था। इसमें जो आरटी बनाया, केंद्र ने जो कानून बनाया, और बहुत स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने लागू कर रखा है और बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, तो निश्चित तौर से उससे लाभ भी मिलेगा। एक तो पड़ोस के स्कूल में हो जा सकता है बच्चा, और कोई जरूरी नहीं है उसे प्राइवेट में जाना। हमारे सरकारी स्कूलों में भी ऐसा ऐसा जिस प्रकार से अभी हमने जो पहले 22 स्कूल होते थे संस्कृति मॉडल स्कूल, अब की बार बढ़ाया के हमने 138 कर दिए, वो हमने 116 और नए खोल दिए। अब की बार हमने निर्णय लिया कि हम 500 और खोलने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 6-7 किलोमीटर के दायरे में हम आपको संस्कृति मॉडल स्कूल ही देने वाले हैं, और काफी कुछ हम चेंज करने वाले हैं। जितना अच्छा सरकार करने लग रही है आज की तारीख में। अभी मैं इंग्लैंड गया था, जब हमने बताया कि हम अपने बच्चों को सबको टैबलेट देने जा रहे हैं, और इस प्रकार से हम संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने जा रहे हैं, इस प्रकार से हमने सुपर अंडर शुरू कर दिया जहां बच्चों को ये करके दे। तो ऐसी कुछ चीजों पे वो स्वयं भी हैरान थे कि बहुत अच्छा आप कर रहे, मतलब इंग्लैंड के भी जो प्रोफेसर हमारे साथ थे उन्होंने भी कहा कि आप अच्छा इसमें कर रहे। तो हम ऐसा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले टाइम में इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है कि आपको प्राइवेट स्कूल में। अब की बार भी हमारे 3.5 लाख एडमिशन ज्यादा है, जितने एडमिशन होते हैं उससे 3.5 लाख ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि आने वाले 2 साल में इतना कुछ परिवर्तन कर देंगे कि कोई प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी स्कूल में नहीं। लेकिन क्योंकि हम राइट दे रहे कि अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि प्राइवेट में आपको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, तो आप प्राइवेट में एडमिशन लें, उसका खर्चा हम देंगे। लेकिन आप इंग्लैंड से लौट रहे थे, इधर हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम पेपर बाहर आता है, नकल अंदर बहुत बुरा, हर जगह ऐसी तस्वीरें आ रही है, जमकर नकल हो रही है। नहीं, देखिए कुछ बैड एलिमेंट हैं जो व्यवस्था को खराब करने में जिनका विश्वास है, वो केवल मेरा ख्याल के शायद पैदा ही इसीलिए है कि उस सिस्टम को चलने नहीं देना। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है उस सिस्टम को ठीक चलाना। मैं ये नहीं कहता कि वो उनको हम छोड़ देंगे खुला। तो आज मेरी चेयरमैन साहब के साथ बात भी, हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। आज ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक चिट्ठी लिखी और गृह मंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी कि धारा 144 का पूरी तरीके से पालन हो, जहाँ भी परीक्षा के केंद्र है वहाँ पे पूरी तरीके से पालन हो, और उसमें सहयोग करें। निश्चित तौर से मैं आपके चैनल के साथ पे मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो नकल का जो गोरख धंधा को चलाने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको चलने देंगे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो तमाम मुद्दों पर बात की है। खासतौर पर हरियाणा में अब 134 ए को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला सरकार ने कर लिया है, और अब हरियाणा में बच्चों को आरटी के तहत ही जो निजी स्कूल है उनमें दाखिले मिलेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि प्रदेश में जो संस्कृति मॉडल स्कूल है वो अभी तक 138 खोले जा चुके हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में 500 और संस्कृति मॉडल स्कूल जो वो खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को निजी स्कूलों में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चे निजी स्कूलों में जाना चाहते हैं तो सरकार उनको आरटी के तहत दाखिले सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा पंजाब की विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो केवल ध्यान भटकाने के लिए पंजाब की सरकार इस तरह का प्रस्ताव लेकर आई है। इस प्रस्ताव से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।